गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत दिनों से हमने कोई वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि कहीं आना जाना हो नहीं रहा था। बहुत दिनों से प्लानिंग चल रही थी कहीं जाने की, लेकिन प्लानिंग क्या है कई बार फेल हो जाती है। तो सोचा कि अब आज बहुत दिनों के बाद प्लानिंग हमारी जो है सक्सेस हुई है और आज हम निकले हैं एक नए टूर पे। जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख ही चुके होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम डे बाय डे ये वीडियो कोशिश करेंगे अच्छी तरीके से बनाने की और आपको दिखाएंगे कि ये रास्ता कैसा है, हमारी जर्नी कैसी होने वाली है और रास्ते में कितना खर्चा आएगा वो सब बताएंगे। तो चलिए आगे कहीं मिलते हैं, तब तक आप देखिए रास्ते को। तो अभी हम लोग एनटीपीसी पहुंच चुके हैं और ये स्ट्रेट जो रोड दिख रही है ये कटघोरा होते हुए हम लोग को ले जाएगी, लेकिन हम लोग को कटघोरा नहीं जाना है, हम लोग को बाकी होते हुए जाना है क्योंकि बाकी में हम लोग को थोड़ा सा काम है। तो इसलिए हम लोग बाकी से सुतर्रा होते हुए जाएंगे। और मैंने आज का प्लान डिस्कस नहीं किया मैं जो है, तो आज का जो प्लान है वो हम लोग का प्रयागराज तक का पहुंचने का होने वाला है क्योंकि ज़्यादा हम लोग नाइट ड्राइविंग नहीं करने वाले हैं। तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि जो है ना प्रयागराज तक ही करेंगे आज। तो आज का प्रयागराज पहुंचने के लिए जो रूट होगा अक्सर हम लोग उसी रूट से जाते हैं क्योंकि प्रयागराज में मेरा घर भी है, ठीक है। तो मैं हमेशा वही रूट फॉलो करता हूँ और वो रूट भी मुझे अच्छा लगता है। हालांकि 2 रूट हैं जाने के लिए, अपन मैहर सतना होते चित्रकूट होते हुए भी जा सकते हैं, लेकिन इस बार हम लोग गंगा एक्सप्रेसवे लेने का सोच रहे हैं। तो इसलिए अब हम लोग प्रयागराज से होते हुए जाएंगे। तो प्रयागराज जाने के लिए जो रूट है वो है हमारा कटघोरा से पेंड्रा से अनूपपुर, शहडोल और आपका व्यवहारी और रीवा होते हुए हम लोग प्रयागराज पहुंचेंगे। तो प्रयागराज पहुंचने में हम लोग को मेरे ख्याल से लग जाएगा, अभी हम लोग को 6:30 बज रहा है। प्रयागराज पहुंचते पहुंचते हम लोग को 5 से 6 बजना चाहिए मेरे ख्याल से हम लोग, क्योंकि आराम से ड्राइव करेंगे, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं है। जब भी ऐसे लंबे रास्ते पे निकलो तो थोड़ा ज़्यादा हड़बड़ी मत करो, आराम से चलो, ठीक है। और ये अभी हम लोग एनटीपीसी की जो कॉलोनी है वहाँ से निकल रहे हैं। देख ही रहोगे यार एनटीपीसी की कॉलोनी कितनी अच्छी है। तो चलो चलते हैं। तो अभी हम लोग बाघी मोगरा पहुंच चुके हैं। ये बाघी मोगरा का चौक है। यहाँ जब मैं यहाँ रहता था ना, अभी तो फिलहाल अब यहाँ नहीं रहता हूँ, यहाँ माँ रहती है घर में, घर है अपना, और मैं कोरबा पे रहता हूँ, वहाँ क्वार्टर है अपना। लेकिन जब यहाँ रहते थे हम लोग ना तो काफ़ी दोस्त यार थे, हम लोग काफ़ी मस्ती करते थे। लेकिन अब सब अलग अलग जगह पे सेट हैं। फ़िलहाल वो स्टोरी अपन किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं घर में। यहाँ मम्मी जो है कुछ नाश्ता वास्ता बनाई होगी तो नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। और वैसे यार मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में आपको हिंट तो दिया कि थंबनेल के थ्रू कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया आपको जो है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग जाने वाले हैं लद्दाख से पहले हम लोग रुकेंगे थोड़ा श्रीनगर, देखते हैं वहाँ का वेदर कैसा होता है, वहाँ जो है एक्सप्लोर करेंगे और रास्ते में जो भी कुछ खूबसूरत पॉइंट्स व्यू वगैरह आएंगे उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। तो चलो चलते हैं आगे, आप बने रहिए हमारे साथ। बाकी से निकल चुके हैं। बाकी में घर में मैंने नाश्ता कर लिया और नाश्ते में मुझे जो है ना चाय पराठा ज़्यादा पसंद है। तो चाय पराठा खाकर जो है हम लोग ने थोड़ा सा रेस्ट लिया। हालांकि रेस्ट की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि सुबह ही निकले थे, ज़्यादा देर हुआ नहीं था। तो फिर क्या है, खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए आदमी को। तो जैसे ही थोड़ा सा बॉडी रिलैक्स मोड में आया, फिर बोले चलो आगे चलते हैं, अब निकलते हैं। फिर अब गाड़ी लेकर हम निकल चले हैं, अब आगे चलते हैं और आपको दिखा
दिखाते हैं रास्ते का। तो अभी हम लोग कटघोरा सुतर्रा रोड पर आ गए हैं। ये सीधा अगर हम लोग चले जाएंगे तो कटघोरा सुतर्रा होते हुए बिलासपुर निकल जाएंगे। कटघोरा सॉरी पीछे निकल गया है, लेकिन हम लोग पेंड्रा होते हुए जाएंगे। तो यहाँ से राइट टर्न लेंगे। आप लोग को दिख ही रहा होगा, सामने बोर्ड है पसान पेंड्रा। तो अब हम इस रास्ते से होते हुए आगे जाएंगे। जडगा हम लोग पार कर चुके हैं और जडगा पार करने के बाद जो है रोड थोड़ी सी ख़राब है। थोड़े थोड़े पैच जो है ख़राब है, जैसे कि गड्ढे वड्ढे हो गए हैं रोड में। इधर का रोड पता नहीं काफ़ी टाइम से ख़राब है और क्यों नहीं बना रहे हैं समझ नहीं आता। जडगा पार करने के बाद अब हम लोग एक घाटी है, इस पे चढ़ेंगे। पेंड्रा पहुंचने वाले हैं। पेंड्रा पहुंचने से पहले ही हमें एक बाईपास मिलेगा, बिलासपुर मरवाही बाईपास। ये जो आगे दिख रहा है ये है बिलासपुर मरवाही बाईपास। अगर हम चाहें तो इससे भी राइट टर्न लेकर जा सकते हैं और ये रोड आगे चलकर लेफ्ट में कट कर हमें जिस रोड से अभी हम जाने वाले हैं उसी रोड में, यानी कि पेंड्रा वेंकट नगर वाले रोड पे मिलाएगा। लेकिन इस रोड में जाने के बाद जो लेफ़्ट साइड से जो हम लोग कटते हैं वो कुछ देर जो है रोड काफ़ी ख़राब है और काफ़ी गांव से गुजरता है, जो कि थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाता है। इसलिए हम लोग उस रोड से ना जाकर ये सीधा पेंड्रा सिटी की तरफ से ही जाएंगे। ये रोड ठीक है, बढ़िया है। थोड़ा सा हाँ दिन के समय में ट्रैफिक रहता है, लेकिन उससे अच्छा ही है। पहुंच चुके हैं। ये पेंड्रा शहर है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन ज़्यादा छोटा भी नहीं है, ठीक ठाक है। ज़रूरत की लगभग सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। यहाँ से थोड़ा सा जो है रोड ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ी दूर तक ही थोड़ा सा कंजेस्टेड है, सिंगल रोड है, क्योंकि अगल बगल में दुकानें हैं बहुत सारी, जिसकी वजह से रोड जो है ना की चौड़ाई कम हो गई है काफ़ी। तो यहाँ पर जो है ना थोड़ा संभाल कर ड्राइव करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज ट्रैफिक थोड़ा कम है, क्योंकि बाकी जब भी मैं यहाँ से क्रॉस हुआ हूँ ना, करीबन 11 साढ़े 11 बजे तक क्रॉस हुआ हूँ मैं यहाँ से, तो उस समय काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ मिलती है। इसलिए आज ट्रैफिक काफ़ी कम है, यहाँ से निकलने में ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम
ट्रैफिक तो नहीं है। तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि ये पेंड्रा शहर भी काफ़ी अच्छा बड़ा शहर है, थोड़ा बहुत डेवलप भी है और रोड भी अच्छी है यहाँ की जो है। ये सीधे ही रोड जो है, इसी रोड पे हम सीधे चले जाएंगे तो पेंड्रा का रेलवे स्टेशन मिल जाएगा। और अगर आप चाहें तो बिलासपुर से भी पेंड्रा जो है बाई ट्रेन भी आ सकते हैं। कोरबा से भी फ़िलहाल रेलवे की कनेक्टिविटी नहीं है, आपको कोरबा से बाई रोड ही यहाँ आना पड़ेगा जो है। और ये आ गया है संजय चौक। संजय चौक से सीधा अगर हम चले जाएंगे तो रेलवे स्टेशन है, लेकिन हमें राइट मुड़ना है। राइट मुड़ते ही ये जो है पेंड्रा वेंकट नगर वाला जो हाईवे है वो हमें मिल जाएगा। भाई मैं ये बताना भूल गया था कि पेंड्रा जो है GPM यानी कि गौरेला पेंड्रा मरवाही ज़िला है, जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर आता है। हाँ, ये नया नवेला ज़िला है एक तरीके से, पहले नहीं था ये ज़िला, हाल फिलहाल में ही इसको बनाया गया था ज़िला। तो अब ये इसी रोड पे हम कंटिन्यू रहेंगे वेंकट नगर तक। और वेंकट नगर तक ये रोड फिलहाल मैं इस रोड पे 1 साल पहले आया था, तो अच्छा रोड था, कंडीशन अच्छी है इस रोड की। तो अभी देखते हैं इस रोड की कंडीशन क्या है ना। चलिए तो हम लोग वेंकट नगर पहुंच चुके हैं। यहाँ तक रोड ठीक ठाक ही था। अब हम लोग इसी रोड पे अनूपपुर तक चलेंगे, ठीक है। अनूपपुर तक भी हमें यही सीसी रोड ही मिलेगी, अनूपपुर तक पूरी सीसी रोड है ये, ठीक है। और बीच में हमें जो है हम लोग जो है ये MP और CG का बॉर्डर भी क्रॉस करेंगे। तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर MP और CG का बॉर्डर आता है और कहाँ पर हम लोग CG को छोड़कर MP में एंटर करेंगे। चलिए उस जगह पे पहुंच गए हैं जहां पर MP और CG का बॉर्डर लगता है। अब इस जगह से हम लोग एग्जैक्ट, इस जगह का नाम तो मुझे नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर से अब छत्तीसगढ़ की सीमा ख़त्म हो जाएगी और मध्य प्रदेश यानी MP की सीमा लग जाएगी, है ना। तो अब हम लोग जो है छत्तीसगढ़ को छोड़कर MP में एंटर कर रहे हैं। और MP लगते ही इस रोड पे जो पहला जो शहर आएगा वो जैतहरी आएगा। जैतहरी जस्ट थोड़ी देर में ही आ जाएगा, 8 से 10 किलोमीटर लगेगा जैतहरी पहुंचने में। जैतहरी रेलवे स्टेशन भी है जहां पर बिलासपुर से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है वहाँ आने के लिए जो है। उतना बड़ा शहर नहीं है, ना ही कोई टूरिस्ट स्पॉट है, हाँ रहने के लिए है, लोग रहते जो है, गाँव है छोटा सा, ठीक है। और जैतहरी के बाद जो सबसे बड़ा जो मतलब इसके बाद जो है जो सबसे बड़ा शहर आएगा वो है अनूपपुर। और अनूपपुर के बाद आएगा जो है सबसे बड़ा वो है शहडोल। तो देखते हैं आगे। मौसम तो थोड़ा सा लग रहा है बादल किया हुआ है, लेकिन उम्मीद नहीं है मुझे कि बारिश वारिश होगी, और अच्छा भी हो कि बारिश ना हो, नहीं तो फिर जो है ड्राइव करने में ना मज़ा नहीं आएगा वो, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं, ठीक है। चलो
चुके हैं और कोरबा से जो है अनूपपुर पहुंचने में हमें जो समय लगा है लगभग 4.5 घंटा लग गया है। 4.5 से 5 घंटा लग गया, ठीक है। क्योंकि मैंने गाड़ी काफ़ी मतलब एक मॉडरेट में जो है ड्राइव किया, ज़्यादा ना फास्ट था ना ज़्यादा स्लो था, क्योंकि बीच बीच में जो है ना गांव वगैरह थे, रोड भी सिंगल रोड थी, तो इस हिसाब से गाड़ी को उस हिसाब से ड्राइव करना पड़ा मुझे। और आगे भी हम लोग को ये लगभग जो है ना ये सीसी रोड ही शहडोल तक भी मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। ये अनूपपुर का जो है टाउन है, अनूपपुर भी अच्छा खासा वो है एरिया है। अनूपपुर में भी रेलवे स्टेशन है। अगर आप बिलासपुर वगैरह से, फिलहाल कोरबा से तो अनूपपुर के लिए कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन बिलासपुर से अगर आप चाहें तो अनूपपुर के लिए ट्रेन लेकर आ सकते हैं, ठीक है। और अब हम इसी रोड से आगे चलते हैं, चलिए। अभी हम लोग अमलाई पहुंच चुके हैं, है ना। हाँ, अनूपपुर से अमलाई पहुंचने में हमें लगभग 20 मिनट का समय लगा है। और रोड अच्छी है, बता रहा हूँ, ठीक है। पूरी सीसी रोड है, ठीक है। थोड़ा बहुत पैचेस ख़राब है, लेकिन उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप आराम से गाड़ी इसमें ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग आते हैं इसी रोड से ही, ठीक है। और सीसी रोड है, बढ़िया है। 50-60 का जो आप स्पीड है वो मेंटेन कर सकते हैं बढ़िया से, जो है। अब अमलाई ये आ गया है। अब आगे हम लोग जो है लेफ़्ट टर्न लेंगे, ठीक है। लेफ़्ट टर्न लेने के बाद हम लोग जो है शहडोल वाला जो हाईवे है वो हम लोग टच करेंगे, ठीक है। उससे फिर हम लोग शहडोल तक अब जो है कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लगता है फ्लाईओवर का काम चल रहा है। जब मैं लास्ट टाइम आया था ना 2025 में जून के समय ही, तभी ये काम चल रहा था जो है। और अभी भी कोई उम्मीद नहीं लग रही है इसके जल्दी बनने की। जिस तरीके से प्रोग्रेस दिख रहा है यहाँ का, थोड़ा स्लो है लगता है काम ये। लेकिन हाँ, ये है कि ये वाला जो फ्लाईओवर बनने के बाद जो है ना, यहाँ पर जो है आप आराम से फाटक बंद होने की वजह से जो है ना, जो ट्रैफिक इंगेज होता था वो नहीं होगा। तो जिस कट की मैं बात कर रहा था वो आ गया है। यहाँ से हम लोग लेफ्ट की ओर मुड़ेंगे, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा है शहडोल 28 किलोमीटर है, बुढ़ार वगैरह, ठीक है। राइट चले जाएंगे तो हम लोग कोतमा मनेंद्रगढ़ वगैरह पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब हम लोग को उधर नहीं जाना है, हम लोग को जाना है शहडोल तरफ। तो हम लोग यहाँ से लेफ़्ट लेंगे। ये रोड भी अच्छा है, ठीक है। आराम से सीसी रोड है, इस पर भी आप आराम से ज़्यादा से ज़्यादा हमें आधा घंटा और लगना चाहिए शहडोल पहुँचने में। और शहडोल पहुँच के देखते हैं, हम लोग कुछ खाएँगे, ठीक है। अगर कुछ ढंग का होटल मिल जाएगा तो वहाँ पर हॉल्ट करके कुछ नाश्ता वगैरह करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं डायरेक्टली आपको आगे।
गाड़ी रोकी थी। फिलहाल मुझे तो ज़्यादा भूख नहीं लगी थी, लेकिन मेरे साथ में बैठे मेरे पार्टनर यानी कि मेरी बीवी को जो है जो सुबह से कुछ ठीक से खाई नहीं थी और उसकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। क्या बहुत दिन बाद हम लोगों ने लंबा टूर प्लान किया था, जिसकी और काफ़ी मॉर्निंग में हम लोगों को निकलना पड़ा था, उठना भी पड़ गया था क्योंकि प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो जिसकी वजह से उसकी जो है उसकी नींद पूरी नहीं हो पाई थी। तो थोड़ा सा खाना खाई है अभी वो, तो थोड़ा बेटर फील कर रही है, ठीक है। और अब खाना खा के हम लोग निकल चुके हैं आगे, ठीक है। अब जैसे कि शहडोल ये पहुंच गए हैं हम लोग। अभी ये जो आगे आप लोग देख रहे हैं, अभी यहाँ से हम लोग राइट टर्न लेके शहडोल को बाईपास करेंगे। अगर हम लोग को शहडोल सिटी जाना है या आपको जाना है तो आप सीधा चले जाइए इधर लेफ्ट साइड में, ठीक है। लेकिन हम लोग को जो है सिटी नहीं जाना है, सॉरी वो कट नहीं था, ये वाला कट है, हाँ ये लेफ्ट में जो कट गया ये है, ठीक है। तो हम लोग को जो है सिटी के अंदर नहीं जाना है, हम लोग को बाईपास ही निकल जाना है। तो हम लोगों ने ये रास्ता लिया, ये भी सीसी रोड है, ये भी अच्छा बना हुआ है। ये हम लोग को डायरेक्टली सिटी के बाहर से जो है शहडोल रीवा वाले हाईवे पे कनेक्ट करेगा, ठीक है। और पिछले साल जो है लास्ट ईयर रीवा शहडोल का जो हाईवे था वो वो शायद मेरे ख्याल से स्टेट हाईवे है, ठीक है। तो वो रिपेयर हो रहा था। अब देखते हैं कि वो रोड किस कंडीशन में है और हम लोगों को कितना टाइम लगता है जो है प्रयागराज पहुंचने में। फ़िलहाल गूगल से जो टाइमिंग दिख रहा है वो लगभग 7 बजे का टाइमिंग दिख रहा है। हम लोग थोड़ा डिले हो गए, थोड़ा सा यहाँ आधा घंटा के आसपास हम लोगों ने होटल में जो है रेस्ट लिया है, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा क्या है ना, जब भी आप लंबा टूर प्लान करें तो थोड़ा सा रेस्ट लेते लेते हो जाए ताकि बॉडी में ज़्यादा जो है ना थकावट ना, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं रीवा शहडोल हाईवे जो है उसकी कंडीशन क्या है, ठीक है। ठीक, चलिए। शहडोल हाईवे पे एंटर कर चुके हैं, ठीक है। अब यार शुरुआत से देखने में तो रोड थोड़ा सा डैमेज लग रहा है यार, आगे चल के देखते हैं कि रोड की कंडीशन क्या है, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया था मैं कि अगर जिन किसी को भी कोरबा से मैहर भी आना है, ठीक है, तो मैहर के लिए भी जो रूट हम लोगों ने अभी फॉलो किया है वही रूट मैहर के लिए भी फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। बस मैहर के लिए दिखा रहा हूँ मैं आपको कहाँ से कटना है, थोड़ा सा आगे है ये जस्ट, हाँ ये जो लेफ्ट साइड में जो गया है रोड, ठीक है, ये देखिए कटनी मैहर उमरिया वगैरह बांधवगढ़ के लिए आप इधर से जा सकते हैं, ठीक है। और मैहर के लिए ये अच्छा रोड है, ठीक है। बीच में बांधवगढ़ का जो जंगल है बहुत ही प्यारा व्यू दिखता है, और अगर आप बरसात के टाइम में जा रहे हैं, ठीक है, तो फिर तो गजब का व्यू दिखेगा आपको। लेकिन हाँ, मेरी आप लोगों को यही एडवाइस है कि नाइट में इस रोड पे जो है ट्रैवल ना करें, क्योंकि नाइट में जो जंगल है वो काफ़ी सुनसान हो जाता है और सिंगल रोड रहती है। तो इन केस अगर कुछ गाड़ी में प्रॉब्लम होती है तो आप लोगों को हेल्प करने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो बेटर यही रहेगा कि आप लोग नाइट का सफ़र अवॉइड करें उसमें, ठीक है। तो अब हम इस रोड पर चलते हैं, आगे चलते ही रहते हैं, देखते हैं रोड की कंडीशन क्या है। अभी तक तो फ़िलहाल रोड की कंडीशन ज़्यादा ख़राब भी नहीं बोलेंगे, ज़्यादा अच्छी भी नहीं बोलेंगे, छोटे छोटे पैचेस हैं जो गड्ढे के वो हैं, ठीक है। बाकी उस तरीके से गाड़ी हमारी एक प्रॉपर एक मतलब स्पीड में फ्लो में नहीं चल पा रही है। चलिए चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं रोड का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम है और काफ़ी चौड़ी रोड बन रही है। ये रोड बन जाने के बाद मुझे लग रहा है कि हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जो है प्रयागराज तक, मतलब रीवा तक पहुंचने में, क्योंकि रीवा से जो प्रयागराज का जो हाईवे है वो तो ऑलरेडी 4 लेन हाईवे है, ठीक है।
लेकिन जो शैडो से जो रीवा का जो हाईवे हुआ करता था वो 2 लेन हुआ करता था, 2 लेन से भी थोड़ा सा कम हुआ करता था, जिसमें काफ़ी जो है जाम लगा करता था। अभी फिर देखो जाम लग गया है, देखते हैं क्या है। देखिए डामरीकरण हो रहा है, डामर रोड पे डामर गिट्टी जो है बिछाया जा रहा है और रोड रोलर का भी जो है काम चल ही रहा है इस पे जो है। अब देखते हैं ये रोड कहाँ तक डैमेज है यार। मुझे लग रहा है कहीं ज़्यादा दूर तक ये रोड का कंस्ट्रक्शन ना चल रहा हो, क्योंकि अगर ज़्यादा दूर तक ये प्रॉब्लम रही ना तो हम लोग अपने एस्टिमेटेड टाइम से ना काफ़ी पीछे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे कहाँ तक है ये रोड, कितनी दूर तक ये रोड खराब मिलती है हमें। यार हम लोग को अभी लगभग 10 से 12 किलोमीटर हो गया है इस रोड पर चलते हुए, और अभी भी ये रोड ना काफ़ी ख़राब है। जो है गाड़ी जो है ना 20 से 30 के ऊपर चलाने में ही प्रॉब्लम हो रही है। देख ही रहे होंगे आप लोग कैसा है, रोड पे पूरा गिट्टी डली हुई है अभी। ठीक है, तो क्या ही बोले अब हम जो है। देखिए आप, ऐसी रोड पे गाड़ी हम ज़्यादा मतलब फास्ट चला ही नहीं सकते, धीरे धीरे ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो गिट्टी है डली हुई है रोड पे, ठीक है, इससे हमारी गाड़ियों को तो नुकसान नहीं है, लेकिन इससे अगल बगल में चलने वाली गाड़ियों को भी ज़्यादा नुकसान है। क्योंकि अगर जो है हम तेज़ी से गाड़ी इसमें चलाएंगे, ठीक है, तो जो गिट्टियाँ हैं वो टायर के नीचे आकर जो है काफ़ी ज़ोर से जंप करती हैं, और जंप करेंगी तो अगल बगल में जाने वाले लोगों को बहुत तेज़ी से ये गिट्टी हिट करेगी। ठीक है, तो इसलिए हमको बचा कर चलना पड़ेगा, और हमको अपने आप को ही बचा कर चलना है, दूसरों को भी बचा कर चलना है। ठीक है, देखते हैं यार अभी और कितना, काफ़ी ज़्यादा जो है ये रोड खराब है यार। कभी कभी तो ऐसा लग रहा है कि मुझे ना ये बांधवगढ़ वाला मैहर वाला रोड ही अपना लेना चाहिए था जो है उधर जाने के लिए। लेकिन इस बार क्या है कि गंगा एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन हो चुका था अप्रैल में लगभग, तो काफ़ी दिनों से मेरी जो है एक मनोकामना थी, बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, इच्छा थी कि मैं गंगा एक्सप्रेसवे से एक बार जो है जाऊं, क्योंकि चित्रकूट वाले रूट से जो है हम कई बार जो है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे या यमुना एक्सप्रेसवे के थ्रू जा चुके हैं। लेकिन ये जो एक्सप्रेसवे है 6 लेन एक्सप्रेसवे है, पूरा का पूरा प्रयागराज से मेरठ तक, ठीक है, इस पे गाड़ी ड्राइव करने की मेरी ना बहुत दिली इच्छा थी, और वो इच्छा देखते हैं कि किस हद तक ले जाती है हमें, और क्या क्या कीमत चुकाना पड़ता है उसके लिए हम लोग को। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम लोग अभी जयसिंह नगर पहुंच चुके हैं, तो अभी लगभग 1:30 बज रहे हैं, 1:30 जो है, और जयसिंह नगर तक भी जो है लगभग शैडो से निकले हुए 44 से 45 किलोमीटर हो गए हैं, लेकिन फिर भी ना ढंग की रोड नहीं मिली है अभी तक यार। गाड़ी की जो एक एवरेज स्पीड है वो 40 से 45 के बीच ही रह रही है। मतलब इस तरीके की रोड है कि आप ज़्यादा स्पीड गाड़ी चला ही नहीं सकते हैं जो है। तो क्या ही बोलें, जो है हमारा जो टारगेट था इतने बजे पहुंचने का, लगता है हम उस टारगेट पर पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि रोड की जो कंडीशन है वो हमें हमारे टारगेट पर पहुंचने में रोक रही है। तो देखते हैं, लेकिन हम भी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्द पहुंच जाए, ताकि हम रेस्ट ले सकें जो है, क्योंकि फिर हमें कल मॉर्निंग में फिर निकलना पड़ेगा जो है ना। तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि आज जल्दी पहुंच जाते हम लोग, तो होटल में अच्छे से रेस्ट कर लेते। जयसिंह नगर है ये, जयसिंह नगर का थोड़ा बहुत इतना बड़ा टाउन नहीं है, छोटा मोटा जो है कस्बा टाइप से है, ठीक है, लेकिन फिर भी खाने पीने की कुछ चीज़ें मिल जाएंगी आप लोग को यहाँ। ये लेफ़्ट साइड में जो है यहाँ का बस स्टैंड है जयसिंह नगर का, बस वगैरह है। हालांकि मेरे ख्याल से जयसिंह नगर में रेलवे स्टेशन भी है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है जयसिंह नगर में भी रेलवे स्टेशन होना चाहिए जो है ना।
तो बाकी अगर आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, कंफर्म है आप लोग तो। चलिए देखते हैं आगे और कितनी देर तक जो है या और कितनी किलोमीटर तक ये रोड ख़राब रहती है इसी। हालांकि अभी 5-10-15 किलोमीटर से रोड उस टाइप का जो मतलब टूटी हुई रोड नहीं है, ठीक है, डामर है रोड पे, लेकिन फिर भी कि जो स्पीड होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, ठीक है, वो स्पीड हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। गाड़ी काफ़ी स्लो चल रही है, ज़्यादा फास्ट चलाने पे जो है ना गाड़ी काफ़ी जर्क हो रही है, गड्ढे हैं, ठीक है, टूटी फूटी रोड है, तो धीरे धीरे ही चलते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। देर बाद यार ढंग की रोड मिली है, ठीक है। अब उम्मीद कर रहे हैं कि ये रोड काफ़ी दूर तक हमको ऐसी ही मिले, ठीक है। यहाँ से व्यवहारी 31 किलोमीटर है और मे भी मुझे लग रहा है कि जो है ना व्यवहारी तक ये रोड अच्छी होगी, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था तो व्यवहारी से उधर जो रीवा तक का जो पैच है ना वो बन चुका था लगभग, ठीक है। तो इधर भी जो है ना ये व्यवहारी तक भी हमको लग रहा है कि कंप्लीट होगी, ठीक है। बाकी अब देखते हैं कितने दूर तक ये रोड हमें जो है ऐसी ही मिलती है, तो बने रहिए हमारे चैनल पर, ठीक है। देखते हैं हम लोग भी और आप भी देखते रहिए कि रोड कैसी है। तो अभी बज रहे हैं 2:17 और अभी हम लोग पहुँचे हैं जस्ट जो है व्यवहारी पहुँच चुके हैं। यार मुझे थोड़ी भूख लग रही थी क्योंकि मैंने जो है ना शहडोल में खाना कुछ खाया नहीं था क्योंकि उस टाइम भूख नहीं लगी थी। मैंने सोचा व्यवहारी के आसपास चलकर जो है कुछ खा लूँगा, लेकिन यहाँ मतलब रोड पर जो रोड के किनारे जो है ना कोई उस लायक ना होटल या ढाबा नहीं दिख रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आगे कोई भी ढाबा या होटल मिलता है ना तो वहाँ कुछ जो है हल्का फुल्का खा लेता है, क्योंकि मैंने सुबह वही मॉर्निंग में ही चाय पराठा खाया था, पहले ही आपको बताया था। चाय पराठा मुझे बहुत मज़ा मतलब पसंद आता है यार खाने में, ठीक है। तो
देखता हूँ कहीं मिल जाए। लेकिन और दूसरी बात तो यार जो है, लास्ट जब से हमें ये रोड अच्छी मिली है ना, ठीक है, जब से ये रोड, अभी हम लोग इस रोड पे आए हैं लगभग, मतलब मोटा मोटी लिया जाए तो 20 से 25 किलोमीटर हो गए हैं। यार शानदार रोड है, ठीक है, बढ़िया एकदम दबा के गाड़ी चलाओ, मतलब उस लायक दबा के नहीं चलाओ, मतलब 70-75 की एवरेज स्पीड आप मेंटेन कर सकते हो। बढ़िया रोड है एकदम, मतलब सनसनान, टाइम जो है आपको टाइम नहीं लगेगा इधर आने में। और मुझे लग रहा है कि ये जो है ना, ये रीवा तक हमें ऐसी ही रोड मिलेगी, ठीक है। तो लगता है हमें हमारा समय जो है ना काफ़ी कवर हो जाएगा। और एक और बात, रीवा में भी मैंने, सॉरी व्यवहारी में भी देखा मैंने कि रेलवे स्टेशन है, ठीक है। अब पता नहीं कहाँ से वहाँ की जो कनेक्टिविटी है रेलवे की, वो कहाँ की है, वो उसके बारे में आइडिया नहीं है, ठीक है। अगर मुझे कभी पता चलेगा तो आपको फिर कभी नेक्स्ट जो है वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा कि यहाँ अगर बाय रेल आना हो तो कहाँ से रेल कनेक्टिविटी मिलती है। हालांकि बस की कनेक्टिविटी तो अच्छी खासी है, यहाँ दिख रही हैं बसें जो है काफ़ी दूर से, ठीक है। और जो है आगे चल के देखते हैं, है ना, अगर कुछ मिल जाएगा खाना यार हल्का फुल्का खाने के लिए तो ठीक है, नहीं तो फिर राम जी के भरोसे आगे चल के जो है रीवा के आगे ढाबा ही ढाबा है, वहाँ कहीं खा लेंगे, ठीक है। चलो चलते हैं। तो एक और टोल आ गया है, लेकिन मुझे 100% यकीन है ये टोल चालू होगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी दूर तक हम जो है देर से जो है इस रोड पर, अच्छी रोड पे चल रहे हैं। तो है कि इसमें टोल चालू होगा, है ना। अब देखते हैं कि क्या है, इसमें टोल चालू है कि नहीं है ना। अरे वाह यार, हमारा टोल नहीं मिला, फिर समझ गए हम लोग। कोरबा से अभी तक निकले हुए हम लोग को 3 टोल मिले हैं, ठीक है, जिसमें से सिर्फ एक टोल जो शहडोल के पास है, शहडोल एंट्री करने से पहले, उसमें हमारा टोल कटा था। लेकिन फिर भी उसके, क्योंकि मेरे पास जो एनुअल पास है, ठीक है, तो मुझे अपने जेब से पैसे अभी देने नहीं पड़े, एनुअल पास से कट गया वो। उसके बाद 2 और टोल मिले हैं, उन दोनों टोल में से किसी में भी हमारा टोल नहीं कटा है। अच्छी बात है, पैसा बच रहा है हमारा, बढ़िया। बोला जाए थोड़ा, मतलब गांव और शहर के बीच का एक जो मिश्रण होता है थोड़ा सा, ठीक है, वो उस टाइप का लग रहा है ये, है ना। शहडोल जिला के अंदर आता है ये, देख लो। अभी भी हम लोग एमपी में ही हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य में ही हैं। और आगे मैं आपको ना वो डैम दिखाऊंगा जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है। चलो दिखाता हूँ। जिस डैम की मैं बात कर रहा था वो डैम ये रहा, ठीक है। आपको दिखेगा नहीं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये देखिए, हाँ यही है पाड़ सागर डैम। पहले जब ये डैम बना नहीं था ना, तो हम लोग ऊपर से जो डैम बन रहा है ना, दिख रहा है ना, उसके ऊपर से ये रोड जाती थी। बहुत साल पहले की बात है, मुझे एक्चुअली याद नहीं, मैं बहुत छोटा था, ठीक है। तो हम लोग वहाँ से जाया करते थे। तो ठीक है, डैम देख लिया आप लोगों ने, अब हम चलते हैं आगे। अब इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा करने की कोशिश नहीं करूँगा, आपको मेन जो है एरिया है वही दिखाने की कोशिश करूँगा, और रोड को भी जो है, ताकि आपको ईजिली पहुँचने में यहाँ आसानी हो, ठीक है, आप कहीं भटके ना, मेरा मकसद यही है, ठीक है।
है। और रोड की रही बात, तो रोड तो हमारा पूरा वैसी का वैसा ही है, ठीक है। अच्छा रोड है, जब से हम लोगों ने जयसिंह नगर के बाद जो है ये रोड पकड़ा है, उसके बाद से ये रोड अच्छा है, ठीक है। चलो यहाँ से अभी ना एक छोटी सी ये घाटी टाइप से है, ठीक है। मैं भी यहाँ से कई बार गुजरा हूँ, आया हूँ, ठीक है, लेकिन इस घाटी का नाम मुझे नहीं पता है क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो इस घाटी पे हम चढ़ना शुरू करेंगे। पहले जो है ना, अभी तो रोड काफ़ी अच्छी बन गई है, मेरे ख्याल से लास्ट ईयर ही रोड बनी है, नहीं तो पहले जो है ना ये रोड काफ़ी ख़राब हुआ करती थी जो है, ठीक है। और बारिश के टाइम में तो अच्छा खासा जाम लग जाता था यहाँ इस रोड पे, लेकिन फिर भी हम घाट पे चल रहे हैं तो थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है। चलो आप घाट का मज़ा लो आराम से, और हम अपनी ड्राइविंग का मज़ा लेते हैं। दोस्तों अब जो है हमें इस रोड की एक सबसे बड़ी घाटी, यानी कि चुहिया घाटी जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो मिलने वाली है। तो ये सामने आप देख रहे होंगे जो है, ठीक है। जूम करके ज़्यादा तो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि जो है मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है। हम जिस पे जाएंगे अभी, आपको देखने के साथ ही आप जो है समझ जाएंगे कि इसको चुहिया घाटी क्यों कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे चुहिया के जो बिल होता है ना, इधर से उधर ऐसे जो है, तो बिल्कुल उसी तरह है ये, ठीक है। तो ये अब हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है, उस मोड़ पर, है ना। तो अब हम लोग को लेफ़्ट की ओर जाना है, ठीक है, राइट की ओर नहीं जाएंगे, ठीक है। राइट की ओर जाएंगे तो हम लोग सीधी वगैरह पहुंच जाएंगे, सीधी मिर्ज़ापुर वगैरह, ठीक है। लेकिन हमें उधर नहीं जाना है, हम लोग लेफ़्ट होकर, ठीक है, रीवा की ओर जाएंगे। जैसे ही हम लोग इस घाटी को पार करेंगे, हम लोग रीवा में इंटर कर जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, ये आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है, ये है चुहिया घाटी, है ना। देखिए देखिए देखिए, ये चुहिया घाटी है, ठीक है। अब चलते हैं अब हम लोग इस पर, है ना, ठीक, चलिए चलते हैं। तो अब हम लोग जो है घाट चढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। यहाँ से ऑफिशियली घाट आरम्भ हो चुका है। यार घाट में मुझे लग रहा है कि ना इसमें रोड का काम नहीं हुआ है, ठीक है। जो हुआ है रोड का काम उधर ही हुआ है, देखने से तो नहीं लग रहा है कि इसमें रोड का काम हुआ है ना। चलो चलते हैं, हम घाट में चढ़ाई शुरू करते हैं और आप मजे शुरू करो। चुके होंगे इस घाट में कैसे बैंड है, ठीक है, हेयर पिन बैंड टाइप से, इसीलिए इसको चुहिया घाटी कहते हैं, है ना।
हम लोग घाट चढ़कर उतरना स्टार्ट कर दिए। हम लोग मतलब डिक्लाइनिंग मोड में है, एक तरीके से उतर रहे हैं हम लोग। ठीक है, कहीं से और अगर अच्छा व्यू मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ऊपर से इसका कैसा व्यू होता है। ये मिलेगा हम लोग को, है ना। और ये पूरा का पूरा देख रहे हैं, पास चल जा रहा है एकदम से। तो फाइनली हम लोग घाट से वो नीचे उतर चुके हैं, और घाट उतरते के साथ ही जो पहला जो जगह आएगा वो है गोविंदगढ़। ये गोविंदगढ़ हम लोग पहुंच चुके हैं, और गोविंदगढ़ से जो है रीवा ज़्यादा दूर नहीं है अभी। ठीक है, हार्डली मतलब 10 से 15 किलोमीटर होगा रीवा। ठीक है, लेकिन हम लोग रीवा सिटी के अंदर नहीं घुसेंगे। हम लोग रीवा सिटी को बाईपास करके, बाईपास लेकर जो है वो निकल जाएंगे बाहर। ठीक है, तो मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि कौन सी रोड, कहाँ से बाईपास हमें मुड़ना है। ठीक है, तो चलो आप बने रहो। ठीक है, चलो। तो फाइनली हम लोग उस कट पर आ गए हैं जहाँ पर हम लोग रीवा शहडोल स्टेट हाईवे को छोड़कर रथारा सिलपरा बाईपास रोड पकड़ेंगे, है ना। ये आप देख ही रहे होंगे, ये स्ट्रेट अगर आप चले जाएंगे, ठीक है, तो ये रीवा सिटी की ओर चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें सिटी के अंदर नहीं घुसना, इसलिए हम राइट टर्न लेकर जो है ये इस वाले बाईपास से निकलेंगे, है ना। ये आगे हमें जो है इलाहाबाद वाले यानी कि प्रयागराज वाले हाईवे पे कनेक्ट करेगा। ठीक है, चलो आपको दिखाते हैं। ये रोड में बहुत पिछले साल जब आया था काफ़ी डैमेज था पूरी तरह से। ठीक है, काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे थे। इस बार देखते हैं कि क्या सिचुएशन है इस रोड का। हालांकि शुरुआत से ही अभी दिख गया है पैच खराब है थोड़ा थोड़ा, है ना। और ये ओवर ब्रिज का शायद काम चल रहा है, फ्लाई ओवर का। तो चलिए देखते हैं। वेरी गुड, मटर उतना टाइप बता दिए यार, मतलब बोलते हैं अगर अभी बाद में देखता है कहाँ है अभी वीडियो में। फाइनली इस रोड पर एक और टोल आ गया है। देखते हैं यहाँ हमारा टोल कटता है कि नहीं कटता है, लेकिन भीड़ के हिसाब से मुझे लग रहा है कि टोल कटेगा, और कटेगा तो कितना कटेगा। जब से मैंने ये एनुअल पास लिया है मुझे ना एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं चल। मिनी कार 5 रुपये दिया हुआ है टोल। देखते हैं कितना है, 5 रुपये है क्या वाकई में। तो दोस्तों इसमें भी हमें टोल नहीं देना पड़ा, है ना, टोल बच गया है। मुझे लग रहा है जितना हमारा इधर टोल बचेगा उधर जो है प्रयागराज के बाद हमारा टोल कटेगा, है ना। तो बस चलते हैं। तो हम लोग आ गए हैं, ये ऊपर जो दिख रहा है यही है प्रयागराज रीवा हाईवे। ठीक है, अब हम इस पर कनेक्ट करेंगे आगे से, है ना। तो देखते हैं किधर से ये हाईवे हमें कनेक्ट करता है। आगे से जाने के बाद राइट दिखा रहा है ना, चलते हैं। ये देख होटल है यहीं पर, तो थोड़ा तो कुछ ध्यान न देने से किनारे में जला। छत्तीसगढ़ की गाड़ी C07 भिलाई दूर की गाड़ी है, लेकिन सरकारी गाड़ी नहीं, सरकारी गाड़ी नहीं है यार। नहीं है, छत्तीसगढ़ शासन। हाँ लिखा है कोई ना कोई उसका। तो हम लोग जो है रीवा प्रयागराज हाईवे पर एंट्री कर चुके हैं। और मैंने पहले ही बताया था कि ये वाला जो हाईवे है वो 4 लेन हाईवे है। ठीक है, और ये हमें पूरा का पूरा प्रयागराज तक 4 लेन हाईवे मिलेगा। गूगल में 127 किलोमीटर दिखा रहा है, ETA जो है वो 622 दिखा रहा है।
देखते हैं कब तक हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, है ना। ठीक। यार रोड बढ़िया है, पूरी की पूरी 4 लेन हाईवे है। ठीक है, मस्त रोड है, लेकिन फिर भी आप रोड अच्छी है तो इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी को हाई वाई स्पीड में चलाएं। और ये टोल आ गया है, इस टोल पर लिखा हुआ है 85 रुपीज़, यानी कि 85 रुपीज़ के आसपास टोल कटेगा। लेकिन हमारा तो जो है एनुअल पास है, और ये जो है NH है कि क्या है वो देखना पड़ेगा। अगर NH नहीं होगा तो फिर हमारे टोल से पैसा कट जाएगा, मतलब कि एनुअल पास से नहीं कटेगा, मेन टोल से कटेगा पैसा। देखते हैं क्या है क्या नहीं। देखते हैं, मैसेज आएगा तो पता चलेगा कि एनुअल पास से कटा या मेन टोल से कटा है हमारा। ठीक है, चलो चलते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। तो अब हम लोग इस हाईवे से नीचे उतरेंगे, क्योंकि ये हाईवे दरअसल मिर्ज़ापुर की तरफ भी जाता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग को मिर्ज़ापुर जाना नहीं है, ठीक है, इसलिए हम लोग आगे से जो है लेफ्ट, स्लाइड लेफ्ट लेके नीचे उतर जाएंगे। ठीक है, और दूसरा हाईवे पकड़ेंगे। ठीक है, ये देखिए, यहाँ से अगर आप सीधा चले जाएंगे तो आप मिर्ज़ापुर चले जाएंगे। ठीक है, पिछले साल जब महाकुंभ चल रहा था तब हम लोग रिटर्न में जो है इस रास्ते से वापस आए थे, और बहुत अच्छा रोड है ये। ठीक है, तो ये देखिए अब हम नीचे उतर गए हैं, और आगे चलकर हम वो भी 4 लेन हाईवे ही है, ऐसा नहीं है कि वो 2 लेन हाईवे, वो भी 4 लेन हाईवे है, वो भी ऐसा ही हाईवे है। ठीक है, ये देखिए अब हम लोग इस पर कनेक्ट करने वाले हैं। ये हम लोग पहुंच चुके हैं, फिर उस 4 लेन हाईवे में ही कनेक्ट हो चुके हैं। और यहाँ से प्रयागराज जो है वो 97 किलोमीटर दिखा रहा है ना, और जो ETA है वो 623 का है। लेकिन देखते हैं हम लोग कब तक पहुंचते हैं, गूगल के अकॉर्डिंग पहुंचते हैं या उससे पहले या उससे बाद में। ठीक है, ये तो पहुंचने के बाद ही पता चलेगा कि हम लोग किसके अकॉर्डिंग पहुंचते हैं। चलिए चलते हैं। रीवा के बाद जो है, जब से हम इस हाईवे पे इंटर हुए हैं, ये दूसरा टोल है, और अब देखते हैं इस पे कितना टोल कटेगा अगर आपने एनुअल पास नहीं लिया है तो। इस पे है 90 रुपीज़ सिंगल का, 90, 135 डबल। क्योंकि हम लोगों ने तो भाई एनुअल पास लिया है तो इसलिए हम लोगों का तो फ़ायदा हो जाएगा, है ना। जिन लोगों ने एनुअल पास नहीं लिया है भाई, उनको तो देना पड़ेगा। तो इस प्रयागराज के सफ़र तक का अब ये आखिरी घाट है। ठीक है, जो कि अब स्टार्ट होने वाला है। इस घाट का नाम मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन जहाँ तक इस घाट को सुहागी घाट बोलते हैं। अब पता नहीं सुहागी घाट क्यों बोलते हैं, उसका मुझे अंदाज़ा नहीं है। लेकिन ये ना पहले अभी 4 लेन हाईवे, 4 लेन जब से बन गया ना, तब से इस घाट का उतना पता ना, मतलब अंदाज़ा आपको नहीं मिलेगा कि आप घाट में चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं। जब ये सिंगल रोड हुआ करता था ना, तो उस समय लगता था हम लोगों को कि हम लोग किसी घाट पे चढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब से 4 लेन बन गया है तब से लोगों को पता ही नहीं चलता, इजीली वो लोग चढ़ के उतर जाते हैं, समझ में नहीं आता कि कब घाट में चढ़कर उतर गए हैं, है ना। आप खुद देखिए जो है किस तरीके से आपको घाट लगेगा ही नहीं जो है।
घाट पहुंच चुके हैं। चाक घाट से जो है एमपी और यूपी का बॉर्डर लगता है, ठीक है। तो अब हम लोग एमपी जो है छोड़कर यूपी में इंटर कर चुके हैं और अब से हम लोग जो है यूपी में ही कल तक, यहाँ तक कि कल तक की भी आधी जर्नी हमारी यूपी स्टेट में ही होने वाली है। यानी कि गंगा एक्सप्रेसवे जो है वो उसका मोस्टली पूरा का पूरा भाग जो है यूपी में ही आता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं यार। एक इशू हो गया है मेरी गाड़ी के साथ में कि मेरी गाड़ी का हॉर्न जो है पूरी तरह से बज नहीं रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो है एक हॉर्न का जो है ना वायर लूज़ हो गई है, इसकी वजह से सिंगल जो है हॉर्न की से आवाज़ आ रही है। देखते हैं कहीं एजेंसी वगैरह मिलेगी तो दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं जो है ना। चलो अब से डायरेक्ट जो है हम लोग प्रयागराज में पहुंचकर मिलते हैं। ये चाक घाट है ना। चाक घाट के बाद जो है नैनी वगैरह आएगा तो डायरेक्टली हम लोग प्रयागराज में ही मिलते हैं। फाइनली अभी 6 बज रहे हैं और हम लोग प्रयागराज पहुंच चुके हैं, ठीक है। और अब हम लोग चलते हैं अपने ठिकाने की तरफ जहां आज रात हम हॉल्ट करेंगे, ठीक है। रेस्ट लेंगे क्योंकि आगे की जर्नी अभी करना सही नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे रेस्ट लेंगे और आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं हम लोग। और कल एक नए एपिसोड के साथ आपके पास सामने हाजिर होंगे हम लोग। तो बने रहिए हमारे साथ और कल फिर लौटिएगा, ठीक है। गुड।